नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बिनू एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों, बिहार पुलिस मद्य निषेध जिसका एग्ज़ाम आपको जून में दोस्तों होगा, याद रखेंगे। मद्य निषेध और कक्षपाल का है, जो जेल वार्डर वाला, जेल पुलिस वाला, इन दोनों का एग्ज़ाम आपको जो है कहाँ है, तो आपको जून में है। ठीक है। और जिसके लिए अब तैयारी आपको एक तरह से जोरों शोरों से आपका होना शुरू हो चुका है। 12वां सीट यहाँ पर आज हम लोग लगाएंगे। ठीक है। इसका पीडीएफ आपको एक दिन पहले आपके बैच में हम दे देते हैं, तो सभी लोग पीडीएफ से बना करके क्लास करेंगे तो बेहतरीन तरीका से आपको सारा क्वेश्चन समझ में भी आएगा। ठीक है। आज की सेट का जो प्रैक्टिस जो सेट आप लगाएंगे अभी, तो इसका कटअप आपको 55+ है। अगर आप इतना आप पार कर लेते हैं तो आप समझिए सेफ जोन में चल रहे हैं। ठीक है। बिल्कुल नए पैटर्न के आधार पर इस सेट को हम तैयार करके आप लोगों को ये क्लास आपको सुबह में करवा रहे हैं, ध्यान रखेंगे। ठीक है। जो भी बैचेस नहीं लिए हैं तो अपना बैच भी ले लीजिएगा, क्योंकि अभी ज़्यादा समय नहीं है, तो मौका का जो है आप फ़ायदा उठाइए बढ़िया से। ठीक है। और चलिए आज के इस क्लास को हम लोग यहाँ पर दोस्तों शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले जो भी इस चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को सभी लोग लाइक कर दीजिएगा। लास्ट में जरूर बताइएगा कि ये क्लास कैसा रहा। तो चलिए दोस्तों, आज के इस क्लास को हम लोग यहाँ पर शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के इस क्लास को हम लोग यहाँ पर शुरू करते हैं। पहला यहाँ पर प्रश्न है कि मानचित्र पर सागर की लवणता को दर्शाया जाता है किसके द्वारा, ये क्वेश्चन है। ये हो जाएगा आपको आइसो यहाँ पर जो है हेलाइन के द्वारा। इसके द्वारा आइसो हेलाइन के द्वारा, यानी ऑप्शन क्या होगा, तो ये बी इसका जो है करेक्ट आंसर होगा। तो ये बी यहाँ से आपको याद रखना है। ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि ब्रह्मा विष्णु महेश की त्रिमूर्ति वाला प्रसिद्ध मंदिर कहाँ है, यानी किस शहर में स्थित है, ये बताइए। ब्रह्मा विष्णु महेश यानी त्रिमूर्ति जो मंदिर है, यह प्रसिद्ध मंदिर, यह कहाँ पर है, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपको सुचिंद्रम में। आंसर ये बी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है गुड फ्राइडे किससे संबंधित है, तो गुड फ्राइडे दोस्तों आपको हो जाएगा इसी दिन ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था, यानी ऑप्शन ये बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दिया है कि उत्तर पश्चिम भारत में शरद ऋतु में वर्षा का कारण क्या है। शरद ऋतु में वर्षा का कारण क्या है, 4 का राइट आंसर क्या होगा, तो ये पश्चिमी अवदब हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। दिया यहाँ पर है कि ग्रामीण जो है राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ पर है। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान हो जाएगा ये हैदराबाद में। आंसर ये डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दिया है कि टू बीट ए रिट्रीट यहाँ पर मीन्स, इसके मतलब यहाँ पर बताना है, तो ये हो जाएगा आपको बी, टू यहाँ से रन ऑफ। आंसर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। थोड़ा सा दोस्तों अभी तबीयत जो है खराब है। ठीक है। लेकिन क्लास आपका ना छूटे, थोड़ा रेगुलर है, इसीलिए आपको ये क्लास आपको दे रहे हैं, तो थोड़ा सा आप लोग मैनेज करेंगे। ठीक है। चूज द यहाँ पर वर्ड अपोजिट मीनिंग। अपोजिट मीनिंग यहाँ पर दोस्तों आपको चूज करना है। इसका राइट आंसर होगा क्या, तो ये आपका हो जाएगा इनसेक्योर। ऑप्शन नंबर बी इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दिया है कि ट्रांसफॉर्म द गिवन सेंटेंस इनटू ए कंपाउंड सेंटेंस। 8 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये ए हो जाएगा दोस्तों। जिसके लिए तो द टीचर पनिश्ड द बॉय ऑफ यहाँ पर जो है डिसबेंडियंस। ठीक है। यानी आंसर ए इसका जो है करेक्ट आंसर होगा। ए यहाँ से आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दिया है हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जो जन्म हुआ ये बलिया में दोस्तों, बलिया में भी उत्तर प्रदेश, यानी आंसर ये सी इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, फिल इन द ब्लैंक। मेक हैव हॉल वेल द सन डैश, तो द सन डैश ये आपका हो जाएगा साइंस। आंसर यहाँ से क्या होगा, तो ये आपको हो जाएगा ए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, सल्फाइड अयस्क के सांद्रण हेतु प्रयुक्त विधि बताइए। सल्फाइड अयस्क के लिए कौन सी विधि इस्तेमाल किया जाता है, तो ये झाग उत्प्लावन, यानी आंसर ये सी हो जाएगा। एड्रेनिल एक जो है हार्मोन है जो प्रभावित करती है किसको, ये बताइए। एड्रीनील यहाँ पर पूछा जा रहा है। इसका जो राइट आंसर हो क्या होगा, तो ये हो जाएगा सी, रक्तदाब का। आंसर जो है सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि रोनाल्ड रॉस ने किनका खोज यहाँ पर निकाला था, ये बताइए। राइट आंसर होगा ये मलेरिया का जो है परागमन मच्छरों द्वारा होता है, यानी मलेरिया रोग का खोज किसने किया था, तो ये रोनाल्ड रॉस के द्वारा किया गया था। कौन सा मनुष्य आदर्श नहीं बन सकती, ये बताना है। राइट आंसर क्या होगा, तो ये आपका हो जाएगा बंदरियाँ। आंसर ये बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दिया यहाँ पर है मेढक के नेत्र का गोलक का कोराइड जो स्तर होता है यह कितना होता है, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपको वर्णक, यानी ऑप्शन ये सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं,
दिए गए वाक्य का एक जो है शब्द बताइए। दूसरों के उपकार को न मानने वाला, दूसरों के उपकार को न मानने वाला, तो ये हो जाएगा आपको कृतज्ञ, यानी आंसर ये आपका राइट आंसर होगा। कृतज्ञ यहाँ से आपको याद रखना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि रेखांकित पद के उचित कारक को पहचानिए। तो दूध में बोतल बचा है, दूध में बोतल बचा है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ये बी हो जाएगा, अधिकरण कारक होगा यहाँ पर, आंसर ये बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्रिया के सही रूप वाला विकल्प पहचानिए। तो स्कूल बस 5 मिनट डैश है, ये होगा क्या, तो में आएगी, यानी स्कूल बस जो है 5 मिनट में आएगी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, कृपन, कृपन का सही जो है पूर्ण रूपेण वर्ण विच्छेद बताइए, क्या हो जाएगा, वर्ण विच्छेद करना है, तो ये हो जाएगा आपको डी, क्या होगा, क हलंत रीट, उसके बाद जो है प हलंत अ न अ, आंसर ये डी हो जाएगा। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द को पहचानिए, शुद्ध वर्तनी वाला, तो ये हो जाएगा कृष्ण, यानी ऑप्शन क्या होगा, तो ये ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दिया है कि एक कण जिसका द्रव्यमान m और जिस पर जो है बल p है और t समय तक आरोपित होता है, तो इसकी गति जो है ऊर्जा, गतिज ऊर्जा t समय बाद कितना होगा। तो गतिज ऊर्जा यहाँ से निकालना है t समय बाद, ये आपको निकल जाएगा p² t² बटे 2m। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि निम्न में से किस में ध्वनि तरंग गमन नहीं करता है, कर सकता है। तो ध्वनि तरंग इनमें से किस में गमन नहीं कर सकता है, तो ये निर्वात से, क्या होगा, निर्वात से, क्योंकि ध्वनि को गमन करने के लिए कोई न कोई माध्यम चाहिए होता है, चाहे ठोस हो, द्रव हो, गैस हो, लेकिन माध्यम चाहिए, खाली जगह में ध्वनि गमन नहीं करता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है कि गांधी जी के अनुसार राजस्व प्राप्ति के पश्चात शिक्षा का जो है ध्येय होना चाहिए किस प्रकार का। तो ये जो आपका होगा ये चरित्र निर्माण, ठीक है, मेन रीजन आपको शिक्षा का चरित्र निर्माण होना चाहिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, यदि आपतन कोण क्रांतिक कोण के बराबर हो तो आपतन कोण कितना होगा, ये बताइए। जब आपतन कोण और क्रांतिक कोण अगर बराबर होगा तब, तो ये हो जाएगा 90 डिग्री, क्यों क्रांतिक कोण का मान तो जानवे करते हैं 90 डिग्री। अगला यहाँ पर है, मानव रेटिना दृष्टि पटल नेत्र से जो है कितनी दूरी पर स्थित होता है। तो ये कम से कम दोस्तों ये 2 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी हो जाएगा। विद्युत विभव कौन सी राशि है, तो विद्युत विभव हो जाएगा ये अदिश राशि, आंसर यहाँ से क्या होगा, ये ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से ऊर्जा का सबसे बड़ा मात्रक कौन है। ऊर्जा का सबसे बड़ा मात्रक है किलोवाट घंटा, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रथम जो है प्रायोगिक सेल सौर सेल का निर्माण किस वर्ष किया गया था। प्रथम प्रायोगिक सौर सेल का निर्माण किस वर्ष किया गया था, ये पूछा जा रहा है। ये होगा 1954 में, आंसर ये बी इसका राइट आंसर होगा। दाब बढ़ाने पर जल का हिमांक क्या होगा। दाब बढ़ाने पर जल का हिमांक जो है ये घटता है, आंसर क्या होगा, तो ये आपको बी हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि गैसों में ध्वनि की जो चाल है स्वतंत्र रहती है कहाँ पर। गैसों में ध्वनि की चाल स्वतंत्र रहती है, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपको बी, दाब से, आंसर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, एक धातु की प्लेट को 1 सेंटीमीटर मोटी, 9 सेंटीमीटर चौड़ी और 81 सेंटीमीटर लंबी पिघला कर एक घन आकार जो है घन का आकार दिया जाता है। दोनों ठोसों के पृष्ठ क्षेत्रफल में अंतर बताइए। तो ये अंतर कितना हो जाएगा, तो ये होगा दोस्तों आपको 1152 वर्ग सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी इसका जो है करेक्ट आंसर होगा। आगे दिया क्वेश्चन यहाँ पर है, इन सबको बनाएंगे आप लोग, ठीक है, इसका आंसर आपको हम PDF में दे देंगे, तो बनाएंगे इसको बढ़िया से। इसका राइट आंसर यहाँ से निकालेंगे 13 निकल जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो है इसको ABCD लिख के बनाएंगे, तो इसका राइट आंसर ये आपको जो है डी ऑप्शन निकलेगा। सरलीकरण इसको यहाँ से करेंगे तो हल का समुच्चय यहाँ से निकालेंगे, तो ये आपको निकल जाएगा दोस्तों डी, ठीक है, ऑप्शन ये डी हो जाएगा। दिया है H बराबर 8 तो HT बराबर 29 तो BOX बराबर, तो ये आपको नंबरिंग करके बनाना है लेटर का, आंसर क्या हो जाएगा 35 का, तो ये आपको डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दिया है कि एक वस्तु के क्रय मूल्य का 170% लाभ होता है, क्रय मूल्य का। यदि क्रय मूल्य में 20% की वृद्धि होती है और लेकिन विक्रय मूल्य समान रहता है तो नया लाभ प्रतिशत कितना होगा। नया लाभ प्रतिशत हो जाएगा 125। इसका यहाँ पर जो है x का गुणांक कितना होगा, x का गुणांक यहाँ से निकालेंगे 27, 3 पे पावर 3 27। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है 10 आंकड़ों का मानक विचलन इतना है तो उसका प्रसारण कितना होगा। तो इसका प्रसारण यहाँ से हो जाएगा दोस्तों 1.4, ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, दिया है कि a + b बराबर पाई बटे 4 है, तो पाई का मान 180 लेना है यहाँ पर,
ठीक है, तो उसके केस में इसको बनाएंगे आप लोग। इसका राइट आंसर आपको निकल जाएगा डी, ये आपको 2 निकलता है। अगला यहाँ पर क्वेश्चन है कि दिया है कि किसी कक्षा के 150 विद्यार्थियों का मध्य औसत वजन इतना है। कक्षा में जो है लड़कों का वजन 70 तथा जो है लड़कियों के मध्य जो है इतना है। तो लड़कियों की संख्या निकालिए। कुल का दिया है, लड़का लड़की का अलग कर दिया है, तो आप क्या करिए, दोनों का आप घटा के निकाल लीजिए। आंसर ये क्या निकलेगा, 100। अगला क्वेश्चन है कि चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन किसके समय हुआ था। तो रावे, पाकू और अकाअक। क हो जाएगा लास्ट में आया है, मतलब ये हो जाएगा कनिष्क के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है वह बिंदु जहां दोनों निर्देशांक अक्ष मिलते हैं उसे क्या कहते हैं। तो इसे कहा जाता है, याद रखना, मूल बिंदु। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि भारत से दोस्तों यहाँ पर है कि व्यापार स्थापित करने वाला अंतिम यूरोपीय जो है देश कौन सा था। अंतिम जो आया था वो फ्रांसीसी आया था, आंसर सी हो जाएगा। अगला है अशोक द्वितीय के नाम से किसे जाना जाता है। अशोक द्वितीय के नाम से जानते हैं कनिष्क को, आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से 712 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किसने किया। तो भारत पे जो आक्रमण किया मोहम्मद बिन कासिम ने, आंसर डी इसका राइट आंसर होगा। सबसे अधिक जो है सुधारवादी भक्ति संत दोस्तों कौन थे, तो ये कौन हो जाएगा, तो ये होगा आपको कबीर, यानी आंसर सी हो जाएगा। जालियांवाला बाग हत्याकांड की तारीख बताइए। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड की तारीख हो जाएगा कितना, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, इसी के बाद दोस्तों जो है असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि छत्रपति जो है शिवाजी के माता का नाम। छत्रपति शिवाजी के माता का नाम याद रखना, ये जीजाबाई हो जाएगा। इसका जीवनी आप लोगों को बैच में पढ़ाए हैं, इसको याद रखिएगा, बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल रूप हिमनदी के कार्य से संबंधित नहीं है। हिमनदी के कार्य से संबंधित नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा क्या, तो इंजेलबर्ग हो जाएगा। क्या होगा, इंजेलबर्ग, ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि दिया है कि कोण ABC बराबर है कितना, तो 20 डिग्री है। तो कोण यहाँ पर AOC बराबर बताइए कितना हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा कितना, तो ये आपको 40 डिग्री। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है दिया है कि किस देशांतर के सहारे भारत का मानक जो है निर्धारण किया जाता है। तो ये किया जाता है, याद रखना, ये 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, जो कि 5 राज्य से होकर के ये गुजरती है, जिसमें आपको उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। ठीक है, और ये आपको जो है 82.5 डिग्री अपना भारत का है, ध्यान रखना। सभी लोग ध्यान रखेंगे, बिहार पुलिस नए भर्ती के लिए अगर आप तैयारी अभी शुरू नहीं किए हैं तब तैयारी शुरू कर दीजिए। प्रहार बैच 2.0 आपका शुरुआत हो चुका है 6 फरवरी, और ये एडमिशन आपका शुरू है दोस्तों। अभी भी आपका एडमिशन आराम से हो जाएगा, बहुत ज़्यादा अभी क्लासेस हुआ नहीं है, तभी आप पीछे ज़्यादा नहीं हुए हैं। अभी जा कर के फटाफट इस बैच को आप जो है ज्वाइन कर लेंगे। 249 में आपको कंप्लीट जो है हम तैयारी करवा देंगे, जहाँ से आप आराम से एग्ज़ाम जो है पास कर सकते हैं। ठीक है, एक बेस्ट लेवल कंटेंट जो कि आपको एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। कंटेंट ऐसा रहेगा कि आपको जो है सीधा दिमाग पे अटैक करेगा, सारा क्वेश्चंस आपको याद हो जाएगा, क्योंकि हम जब थ्योरी पढ़ाते हैं तो उसी के साथ उसके नीचे फिर ऑब्जेक्टिव आपसे लगवाते भी हैं। ठीक है, तो ये सब एक बेसिक तरीका है पढ़ने का, इस तरह से पढ़ेंगे तो आपका रिजल्ट कन्फर्म हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ज्वाइन कर लेंगे। एप्स आपको जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए और फिर अपना जो है इसको जो अपना मोबाइल नंबर डाल के पेड कोर्स में जाके प्रहार बैच ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, ये नंबर भी दिया है, इस नंबर को आप सेव करके व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। साथ में बिहार एसएससी इंटर लेवल, इसको कोई भी हाथ से मत जाने दीजिए, 26,000 प्लस वैकेंसी है। ठीक है, 299 में कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा पूरा हर सब्जेक्ट का। ठीक है, इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और ये तो दोस्तों छोड़ना ही नहीं, क्योंकि बिहार पुलिस का पहला एग्ज़ाम यही होने जा रहा है आपको जून में। कब होने जा रहा है? जून में। और इसके लिए ही उड़ान बैच आपको लाया गया था, जो तहलका मचा के रखा है उड़ान बैच। तो उड़ान बैच आपको बेस्ट ऑफर दिया गया है, जो कि आपको 149 रुपया में आपको ये ऑफर मिल जाएगा ये बैच। ठीक है, तो आप जो है उड़ान बैच अपना ज्वाइन कर लेंगे मद्य निषेध और कक्षपाल भर्ती के लिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है आपके सामने कि दिया यहाँ पर है कि महाद्वीपीय पठार कौन सा नहीं है, इसमें से कौन एक महाद्वीपीय पठार जो है नहीं है, ये क्वेश्चन है। राइट आंसर क्या होगा 52 का? तो ये हो जाएगा दोस्तों दक्कन का पठार। आंसर क्या होगा? तो ये ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे दिया यहाँ पर दोस्तों जो है ये एक सारणी दिया है, इसको आप जो है बारहमारता सारणी का सवाल है तो बनाएंगे। राइट आंसर आपको ये 0 निकल जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा नगर
दिल्ली कोलकाता रेल मार्ग पर पड़ता है। दिल्ली कोलकाता रेल मार्ग पर नहीं पड़ता है यहाँ पर दे दिया है। तो ये जो आपका होगा डी हो जाएगा, वाराणसी। आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग जो है यूरोप के एक रूढ़ औद्योगिक प्रदेश में प्रसिद्ध है। ठीक है, तो ये जो आपका होगा दोस्तों बी हो जाएगा, इस्पात और इंजीनियरिंग हो जाएगा। आंसर क्या होगा, बी होगा। पनामा नहर किन दो नहरों को महासागरों को जोड़ती है। पनामा नहर, तो ये जो पनामा नहर है ये जोड़ने का काम करती है प्रशांत महासागर और अटलांटिक सागर को। अटलांटिक सागर, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, साओ पाउलो किस फसल के लिए प्रसिद्ध है। साओ पाउलो दोस्तों जो है याद रखेंगे कहवा के लिए हो जाएगा, कहवा मतलब कॉफ़ी के लिए। अगला यहाँ पर है कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की पहली महिला वाइस चांसलर कौन बनी। बहुत भिविया रहेगा, याद रखना, ये आपको हो जाएगा नाइमा खातून। आंसर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दिया है कि राष्ट्रपति चुनाव में विवाद अगर हो जाता है तो इसका जो है कहाँ पर देख रेख होता है। तो ये जो आपको जाता है मामला सर्वोच्च न्यायालय सीधा। आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, क्षेत्रीय परिषद का पदेन अध्यक्ष कौन होता है। तो क्षेत्रीय परिषद का जो पदेन अध्यक्ष होता है वो कोई भी एक केंद्रीय मंत्री हो सकता है। हालांकि ये सभी आपको गृह मंत्रालय के अंतर्गत ही आपको आता है, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, दो या दो से अधिक जो है क्षेत्रीय परिषद की अध्यक्षता कौन करता है। तो ये कौन करता है, तो ये आपको हो जाएगा कौन, ये हो जाएगा केंद्रीय गृह मंत्री, यूनियन होम मिनिस्टर। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि जब कोई महिला किसी निर्वाचन में मतदान करती है तो वह जो है प्रयोग करती है अपना क्या। तो अपना क्या प्रयोग करती है, तो ये हो जाएगा आपको राजनीतिक जो है अधिकार। आंसर क्या होगा, डी इसका जो है करेक्ट आंसर होगा, राजनीतिक अधिकार याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि भारत में राज्यों की शक्ति का स्रोत है, राज्यों की शक्ति का स्रोत जो है कौन है। तो ये आपका कौन होगा, तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों संविधान। आंसर क्या होगा, बी इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दिया यहाँ पर है कि एक पिंड द्रव में तैर रहा है। ठीक है, पिंड द्रव में तैर रहा है, यदि पिंड को थोड़ा सा दबाकर छोड़ दिया जाए तो यह क्या होगा। तो यह दोस्तों आपको जो है छोड़ी गई स्थिति में पुनः आ जाएगा, मतलब पहले जैसा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा पदार्थ विद्युत का अच्छा चालक है। कौन सा पदार्थ इसमें विद्युत का अच्छा चालक है, तो ये हो जाएगा आपको चांदी, क्योंकि चांदी एक सबसे अच्छा सुचालक है विद्युत का और उष्मा का भी। ठीक है, अगला है कि कौन सी तरंगे ध्रुवित नहीं की जा सकती है। तो देखिए ध्रुवित नहीं की जा सकती है, तो याद रखना ये, क्योंकि आपको जो है ध्वनि में ध्रुवन की घटना नहीं होती है, इसलिए ध्वनि तरंग हो जाएगा। अगला यहाँ पर है, इसमें जो है आपको बारंबारता दिया गया है, कह रहा है कि 310 और जो है 330 की बारंबारता इसके जो है बीच में कितना होगा। तो ये जो आपको दोस्तों निकलेगा 67 का, ये आपको सी हो जाएगा 6। सेल्सियस तापक्रम में पैमाने में ताप के परम शून्य का मान कितना होता है। तो परम शून्य ताप का मान होता है -273 पॉइंट जो है 15 डिग्री सी। ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी किस शहर में शुरू किया गया है। जलवायु घड़ी, तो ये हो जाएगा दोस्तों दिल्ली में। आंसर ये ए इसका राइट आंसर होगा, दिल्ली यहाँ से याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दिया यहाँ पर है कि एक कृष्ण पिंड का ताप इसके मूल ताप का जो है आधा कर दिया जाए तो पिंड द्वारा उत्सर्जित जो है विकिरण का मात्रा कितना होगा, विकिरण की मात्रा कितना होगा। तो ये हो जाएगा 1/16। कितना हो जाएगा, 1/16 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, जो तत्व विद्युत के संचलन में सहायक नहीं है वह कौन सा है। तो वह दोस्तों आपका हो जाएगा एस यानी कि सल्फर। आंसर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, दिया यहाँ पर है कि वह धातु जिसके बर्तन में कॉपर सल्फेट का विलयन रखा जाता है। तो ये जो दोस्तों रखा जाता है आपको जो है एजी वाला में, ठीक है, एजी यानी चांदी में हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि सोडियम जो है सक्सीनेट को सोडियम लाइम विलयन के साथ गर्म करने पर प्राप्त होने वाला यौगिक कौन सा होगा। तो ये जो यौगिक होगा आपको एथेन हो जाएगा। आंसर डी होगा। एक सर्वोत्तम अयस्क इसमें से कौन सा है, अपचायक है। सर्वोत्तम अपचायक इसमें कौन है, तो ये आपको Cl-। आंसर ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, K2Cr2O7 में क्रोमियम की संख्या ऑक्सीकरण संख्या कितना हो जाएगा। तो ये निकालेंगे +6 निकलेगा। शुद्ध यहाँ पर वाक्य को करिए। दिया क्या है यहाँ पर, तो घूमना सुबह अच्छा है। तो यहाँ पर अगर सही से लिखेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा सुबह घूमना अच्छा है, ये होना चाहिए। आंसर क्या होगा,
तो ये आपका जो है डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि दिए गए मुहावरा का अर्थ बताइए। अंक भरना, अंक भरना का जो हो जाएगा ये गले लगाना। आंसर क्या होगा? बी होगा। संयोग और वियोग के किस रूप में है ये बताइए। संयोग और वियोग किस रूप में हो जाएगा? तो होगा आपको श्रृंगार। आंसर सी इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, योजक चिन्ह का सही उपकरण उदाहरण कौन सा है? योजक चिन्ह का सही उदाहरण कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपको, रोहन ने कहा मुझे पढ़ाई करनी है, ये सही है, यानी आंसर ये सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, दिया है कि सही समास वाला विकल्प को पहचानिए। तो ये हो जाएगा सप्त संधु के बारे में दिया है। ठीक है, सप्त संधु को अगर हम लोग इसका विग्रह चुनेंगे तो कौन सा होगा? तो ये हो जाएगा हमारा बी, 7 सिंधुओं का एक समूह। आंसर बी होगा। मनुष्य में जो है ऑस्टोमलेशिया नामक रोग का कारण क्या है? ऑस्टोमलेशिया दोस्तों होता है विटामिन डी की कमी से। आंसर क्या होगा? डी हो जाएगा। विटामिन डी की कमी से ऑस्टोमलेशिया होता है। अगला यहाँ पर क्वेश्चन है कि प्लास्टोपोर क्या होता है, पाया जाता है? प्लास्टोपोर पाया जाता है दोस्तों जो है किस में? तो ये जो आपका हो जाएगा ये होगा युग्मनज में। आंसर डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यकृत को भोजन किस रूप में संचित करता है ये बताइए। यकृत भोजन को किस रूप में संचित करता है ये क्वेश्चन है। तो ये हो जाएगा आपको जो है ग्लाइकोजन। आंसर सी होगा। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, जो भी इस चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, अगला यहाँ पर है, संयुक्त नलिका कार कुपिका ग्रंथियाँ हैं। तो स्तनों की जो है स्तन ग्रंथियाँ, अस्थियों की यहाँ पर जो है स्तनियों की स्तन ग्रंथि। आंसर सी होगा। अगला है, कौन सा पदार्थ प्रत्येक जीवित कोशिका में पाया जाता है इसमें से? तो प्रत्येक जीवित कोशिका में दोस्तों होता है प्रोटीन। आंसर क्या होगा? ये ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दिया है कि प्राणी जो सरीसृप तथा स्तनियों के बीच की कड़ी है। सरीसृप और स्तनियों के बीच की कड़ी कौन है? तो आपको हो जाएगा एकेडेना। आंसर ए होगा। अगला क्वेश्चन है, बिहार के किस पक्षी विहार को संरक्षित जो है घोषित कर दिया गया है? तो ये हो जाएगा कौन? तो होगा गोगाविल पक्षी विहार। आंसर ए इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, शाल्य क्रिया में अर्थो जो है अर्थोप्लास्टी क्या है? शाल्य क्रिया में अर्थोप्लास्टी जो है यहाँ पर क्या है ये बताना है। तो ये हो जाएगा कुल्हे के जोड़ का प्रत्यारोपण। आंसर सी इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि बिहार में कहाँ पर बनाई गई देश की सबसे बड़ी इको फ्रेंडली रंगोली को बुक ऑफ इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल किया गया है? तो ये कहाँ बनाया गया था? तो ये आपको गांधी मैदान पटना में दोस्तों। आंसर ये सी इसका जो करेक्ट आंसर होगा, सी याद रखना। लक्षद्वीप में कह रहा है कि शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक, प्राइवेट बैंक, तो ये हो जाएगा आपको HDFC बैंक। ऑप्शन नंबर बी इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, दिया है कि भागलपुर में हालिया जो है आयोजित कवियों के एक सम्मेलन निम्नलिखित में से किन्हीं 2 साहित्य श्रेणी अवार्ड से सम्मानित किया गया? किन्हें यहाँ पर कह रहा है कि हिंदी साहित्य श्रेणी अवार्ड मिला? क्या होगा ये? तो ये हो जाएगा आपको राम असर जो है गोयल को। आंसर ये बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किसी क्षेत्र में भूमिगत जल स्तर को गिरने का क्या कारण हो सकता है? भूमिगत अगर जल स्तर दोस्तों गिरने लगता है तो इसका रीजन क्या हो सकता है? तो ये आपका हो जाएगा डी, यानी इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया यहाँ पर है कि किस खेल में वेव एलिस ट्रॉफी प्रदान की जाती है? वेव एलिस ट्रॉफी दोस्तों जो है प्रदान की जाती है किस खेल में? तो ये हो जाएगा रग्बी में। आंसर ये ए हो जाएगा, रग्बी फुटबॉल में। ठीक है, रग्बी फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या जो होता है ये 15 को होता है। कितना होता है? 15 होता है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 30वां राष्ट्रीय निर्वाचन क्षेत्र सम्मेलन 15 से 17 मार्च 2024 में जो हुआ था कहाँ पर हुआ था? तो ये हो जाएगा कहाँ पर? तो होगा बोध गया में हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बिहार के विषय में निम्न में से किससे प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होते हैं? तो ये कहाँ से प्राप्त होता है? तो ये आपको हो जाएगा ए और बी दोनों। आंसर ये डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। ठीक है, वे लोग आहें भरा करेंगे। ठीक है, तो इसका जो इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो ये आपको बी आएगा, दे विल यूज टू सिंग। आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा। अगला यहाँ पर है, फिल इन द ब्लैंक दिया है कि यस्टरडे द सन डैश ब्राइटली। राइट आंसर क्या होगा? तो ये हो जाएगा आपको सोन। आंसर ए होगा। ओपन द डोर, ओपन द डोर यहाँ पे हो जाएगा क्या? तो डी, लेट द डोर बी ओपनड। ये क्वेश्चन PYQ का है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, चेंज द सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट नरेशन। ठीक है, इनडायरेक्ट नरेशन में बदलना है। आई सेड टू हर योर ब्रदर हैज चीटेड मी।
राइट आंसर जो होगा 99 का ये ए हो जाएगा। आई टोल्ड हर दैट हर ब्रदर हैड चीटेड मी, यानी आंसर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि दिया है फाइंड आउट द पार्ट ऑफ ए स्पीच ऑफ द वर्ड वाट, ठीक है, इन द गिवन सेंटेंस। वाट नॉनसेंस इज दिस, तो ये जो यहाँ पे होगा ये आपको एडजेक्टिव हो जाएगा, ये आंसर सी हो जाएगा। तो ये था दोस्तों आपका जो है क्लास नंबर दोस्तों यहाँ पर 12, ठीक है, 12वां सेट यहाँ पर था आज। कैसा रहा क्लास हमें कमेंट करके सभी लोग ज़रूर बताएंगे, और आप लोग से रिक्वेस्ट है कि जो नए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। और ध्यान रखेंगे दोस्तों ये प्रत्येक दिन सुबह 8 बजे क्लास आता है, तो 8 बजे करेंगे। और जो भी दोस्तों जो है अभी तक बैचेस नहीं लिया तो ये नंबर आपको हम दे रहे हैं, इस नंबर पे आप हमें कॉल या व्हाट्सएप मैसेज करके भी सारी जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी दिक्कत हो तो कभी भी आप कॉल कर सकते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का, बढ़िया से तैयारी करिए। थोड़ा सा तबीयत अभी ख़राब चल रहा है, ठीक है, तो बहुत जल्दी रिकवर हो जाएगा, तो सारी क्लास आपकी अपडेट हो जाएगी। चलिए मिलते हैं सभी लोगों को अगले कक्षा में। जय हिंद।